नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है और थंब का साइज भी थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन पीछे की ओर झुक रहा है। तो जब भी फिंगर शॉर्ट होती है या थंब शॉर्ट होता है तो ये व्यक्ति के अंदर चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदतों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। ऐसे जातक हौसला बुलंद होते हैं और अपना जीवन खुद के द्वारा नियमित करना या संचालित करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही रीज़न भी है कि आपके फिंगर के अपर पोर्शन में सारे फिंगर में गैप है, जो इंडिपेंडेंट नेचर, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी टाइप के व्यक्तित्व को और अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है। इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि आप खर्च करते समय ज़्यादा सोचेंगे नहीं, किसी की मदद करते समय ज़्यादा सोचेंगे नहीं। जो भी आपके मन को ठीक लगेगा, उस समय या परिस्थिति के अनुसार ठीक लगेगा, वैसा आप तुरंत वह काम करेंगे। यही रीज़न भी है कि आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से पूरी अलग है, जो बचपन से व्यक्ति को ज़िद्दी भी बनाती है और अपने मन के अनुसार काम करने की योजनाओं को बढ़ाती है। तो आप जैसे जातक बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां समझ जाते हैं, सूझबूझ के साथ काम लेते हैं, हिम्मती स्वभाव के हो जाते हैं और किसी के अंडर में या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में या दबाव में रहना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर आपकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर तक गई है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एक तरीके से अपने बातों के ऊपर कमांड या कमिटमेंट्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है या बहुत ज़्यादा सफलता दिलाता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में बहुत कोई गैप नहीं है या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जब भी ये दोनों फिंगर की लेंथ एक हो जाती है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा रिसर्चर, डीप थिंकर और ग्रेट अंडरस्टैंडिंग की यहाँ कैपेसिटीज़ दे देने वाला होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर अच्छी रहेगी, वैसे ही रिस्क टेकिंग नेचर भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। सेकंड फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल सीधे है, तो ये कर्मठ बनाता है। मेहनत या किसी भी तरह के कर्म से आप जैसे ज़्यादा तक भागते नहीं हैं। फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना या हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, मजबूत रिश्ते निभा पाना, सकारात्मक सोच या रवैया रखना जीवन के प्रति, ये देखने को मिल जाता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर तकरीबन डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है। अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। थंब जब भी पीछे की ओर बैंड होता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में देता है। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक कैसे भी परिस्थिति, समाज, लोगों में ढल जाने वालों में से होते हैं और जहाँ पर अपने निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन भी करना पड़े तो करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपकी इस नेचर के कारण आपके रिलेशंस अच्छे खासे बिल्ड होते रहेंगे, नए नए रिश्ते बनते रहेंगे, लेकिन रिश्ते लंबे समय तक चलें या लंबे समय तक एक ही का सहयोग मिले ऐसा नहीं है। जब भी जीवन रेखा से दूर सहयोगी रेखा होती जाती है तो जीवन में लोग आते हैं और समय के साथ अपने आप कुछ कुछ समय में दूर होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और योग का चिन्ह अभी आधा अधूरा है। आपको रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना चाहिए और योग प्राणायाम करना चाहिए अथवा मंदिर विजिट करना चाहिए डेली। ये करने से आपके अंदर पूर्वानुमान, आभास, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि या मन चाहा परिणाम मिलना शुरू होगा। योग का चिन्ह तमाम तरह की सुख सुविधा देता है, लेकिन सबसे पहले मन की संतुष्टि देता है, जो आपको इन तीन गतिविधियों के माध्यम से निश्चित रूप से आएगा। फिलहाल हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र पर आने के पहले हम आते हैं आपके पाम के अनदर पिक पे। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे गुरु के क्षेत्र के बारे में। तो गुरु का क्षेत्र आपका विकसित अच्छा है और शनि यहाँ पर थोड़ा सा गुरु के ज़्यादा विकसित होने के कारण दब चुके हैं। तो गुरु जब विकसित होते हैं तो आप जैसे जातक जीवन में अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, घर परिवार में सुख सुविधा बरकत होती है, किसी भी तरह से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जैसी चीज़ों में कमी नहीं आती है, लेकिन हमेशा परिणाम देरी से मिलते हैं क्योंकि शनि पर्वत दबे हुए हैं। तो शनि पर्वत जब भी दबते हैं तो एक से अधिक प्रयत्न या प्रयास करने ही पड़ते हैं और जीवन में संतुष्टि खासकर कभी भी जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा देरी से या अनेक प्रयत्नों के बाद में संतुष्टि मिलता है। तो यहाँ पर जो उपाय है वो शनि का नहीं करना है, यहाँ उपाय गुरु का करना है, क्योंकि गुरु आपके अंदर विजडम, विद्या, ज्ञान, योग्यता बहुत ज़्यादा देते हुए दिखाई दे रहे हैं
और यहाँ पर गुरु के उपाय के अतिरिक्त आपको समाज में किसी भी स्तर पे या कहीं पर भी किसी भी तरह से अपनी सेवा करनी है और श्रम सेवा करनी है, क्योंकि जो शनि है वो यहाँ हमारे शरीर में पसीने के कारक होते हैं, शारीरिक श्रम के भी कारक होते हैं। तो जब भी हम किसी कार्य में थोड़ा बहुत भी शारीरिक श्रम कर दें, वो काम हमारा स्पष्ट रूप से बन जाता है, या हमें जो जीवन में खुशी संतुष्टि चाहिए या जो भी मनचाहा परिणाम चाहिए वो भाग्य के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यही गुरु के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो आपके प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छे खासे अवेलेबल हैं। इस तरह की ऊपर की ओर उठने वाली सभी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती, किसी भी कार्य में लिप्त रखना, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देना और हमेशा आगे बढ़ने की नीयत रखना। इसी कारण से आपके अंदर ज्ञान अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से निकली रेखा ज्ञान, योग्यता, मानसिकता में वृद्धि करती है, और जीवन रेखा से निकली हुई रेखा हमेशा जीवन में व्यक्ति को पराक्रम या कर्मठ बनाती है, जिसके कारण अपने खुद के प्रयत्न प्रयासों से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो गुरु की दृष्टि या गुरु का योग हथेली में अच्छा देखने को मिले तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप धर्म के अतिरिक्त रह करके काम करिए, आध्यात्मिक रहिए, दान धर्म या पूजा पाठ करिए। किसी भी काम की शुरुआत में आपका वो काम अंततः बनेगा, चाहे कैसा भी काम हो। इसीलिए आपके हथेली में प्रोग्रेस लाइंस भी हैं और आड़ी रेखाएं भी हमको अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों की मदद करने वाला, हर चीज़ के प्रति प्रेम, करुणा, दया रखने वाला बनाता है। तो आप जैसे जितना ज़्यादा सोशल वर्क करें, लोगों के काम आ जाएं, सत्संग, भजन, कीर्तन करें, किसी भी तरह से धार्मिक या सामाजिक कार्यों में लिप्त रहें, तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में दुख होने का कोई कारण नहीं बचेगा। सुख, शांति व समृद्धि, ये जो तीन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो हथेली में सबसे पहले देखी जाती है कि ये है या नहीं, तो वो चीज़ आपकी हथेली में है, लेकिन वो आएगी सिर्फ गुरु के द्वारा। इसीलिए किन्हीं को गुरु बनाना भी लाभदायक रहेगा। शिव जी की आराधना करना भी बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इष्ट देव की आराधना करना, कुल देव देवताओं की आराधना करना, ये जितने भी क्रियाकलाप हैं जो धर्म के अतिरिक्त आते हैं, ये सब कुछ आपको अंततः बेहतरीन फायदा पहुंचाएंगे और आपके जीवन में एक से ज़्यादा माध्यम धनार्जन का निश्चित रूप से यह दे देने वाले रहेंगे। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर भी कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे कि बहुत हल्के से लेवल पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इधर पे कुछ प्रोग्रेस लाइन्स है, इधर पे भी है। तो इधर की जो प्रोग्रेस लाइन्स होती हैं ये महत्वाकांक्षी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बनाती है, जैसे घर परिवार, दोस्त यार, समाज, कि वहाँ पर इस तरह की कुछ भी गतिविधियाँ करना है, कुछ भी काम करना है जो उनके फायदे में हो। और अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन या स्क्वायर का साइन समय के साथ में मजबूत हो गया तो आपको किसी भी तरह का बड़ा पद, सम्मान निश्चित रूप से मिल जाएगा और समाज में रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। इससे सिक्योरिटी का साइन माना गया, इसलिए फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स मेजरली नहीं आता है, या आता भी है तो चला जाता है। शनि के ऊपर में जब अधिक रेखाएं देखने को मिलती है तो यह इस बात को दर्शाती है कि आप जिस भी चीज़ के प्रति इच्छा रखते आए हैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ समय के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ गई है। जीवन में भागा दौड़ी ज़्यादा रही है, लेकिन अंततः परिणाम मिला है और आगे भी मिलेगा। ओल्ड एज अच्छा रहेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी रहेगी, और अनेकों कार्यों में लिप्त होने के कारण जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल या स्ट्रेस ये देता है। शनि पर्वत दबा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, अदरवाइज ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं को खराब नहीं माना जाता है। भाग्य रेखा के दृष्टिकोण से स्थिति को देखा जाए तो चंद्र से निकली हुई जब भी भाग्य रेखा एक बार रुकती है तो कहीं ना कहीं मन मार के काम करना पड़ता है बहुत कम उम्र में। फिर यहाँ पर मन व इच्छाओं में बदलाव देखने को मिल रहा है 19 और 20 की उम्र से, और चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को ले जाती है, अन्यथा बाहरी दुनिया लोगों से अच्छा सहयोग मिलने के कारण प्रगति करवाती है। आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, आपकी भाग्य रेखा दर्शा रही है। और चंद्र की भाग्य रेखा माँ से बहुत ज़्यादा लगाव लगाती है, लाभ दिलवाती है। जन्म स्थान से दूर तरक्की इसलिए होता है क्योंकि चंद्र इस बात को दर्शा रहे हैं कि आप अपने जीवन में जीरो से अब शुरू करेंगे और एकदम हीरो बनेंगे। तो यहाँ पर चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर ले जा करके काम करवाती है, घर बसवाती है, नाम सम्मान दिलवाती है, मनोवांछित फल देती है। अब ये भाग्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक गई और मस्तिष्क रेखा से दूसरी रेखा जाकर के हृदय रेखा पर रुक गई, फिर हृदय रेखा से दूसरी रेखा जाकर के बिल्कुल शनि सूर्य के बीच में गई। तो आपके भाग्य में किसी भी स्तर पे कमी नहीं है, लेकिन आपका काम कभी भी एक बार बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। मस्तिष्क रेखा पर रुकने के कारण बार बार ध्यान या मन बदलना, और हृदय रेखा पर भाग्य रेखा रुकने के कारण बार बार इच्छाओं में, मनोकामनाओं में
योजनाओं में, भावनाओं में परिवर्तन होना, इन सब चीज़ों के कारण बार बार अपने निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन करने की आदत ये दे रहा है। और इसीलिए ये करियर में माइन्यूट लेवल पे चेंजेस भी करवा देता है। जैसे कि पहले इसने जो चेंजेस करवाए हैं वो 35 और 37 के मिड में करवाए हैं, और अभी वापस से ये कराने वाले रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 51 के लमसम में। 51 के बाद का जो समय रहेगा वो शनि की अपनी भाग्य रेखा का रहने वाला। तो यहाँ से आपके जीवन में बहुत अधिक प्रगति, धन, सम्मान और इच्छा पूर्ति, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और जितनी भी सहयोगी छोटी छोटी रेखाएं ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि इच्छाएं पूरी हो या मनोवांछित फल मिल सके। तो थोड़ा शनि को और अगर मजबूत किया जाए तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी या परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में सूर्य की स्थिति पर हम आए तो सूर्य की स्थिति पर देख सकेंगे यहाँ पर खासकर कि पहले यहाँ बहुत छोटे लेवल पे नीचे की तरफ में मल्टीपल लाइंस हैं, जिसे त्रिशूल का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और फिर एक रेखा मजबूत होकर के आगे बढ़ गई। दूसरी एक और रेखा आई जो इसमें आकर के जुड़ी, और तीसरी और अन्य रेखाएं हैं जो अनदर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही है। तो जब नीचे की तरफ त्रिशूल होता है तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि किस काम को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे होते हैं, हर तरह का काम कर रहे होते हैं। तो करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ये कॉम्बिनेशन नहीं देता है। लेकिन जब अपर पोजीशन में त्रिशूल का साइन बनता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देता है कि एक ही तरह के काम से अनेकों माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। जब बायफोर्क के ऐसे साइन देखने को मिलते हैं तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के अतिरिक्त मेहनत तो करवाता है, भागा दौड़ी करवाता है, संघर्ष करवाता है, लेकिन जब एक ही रेखा सूर्य की हो जाए तो नाम, सम्मान, वैभव, कीर्ति या यशस्वी योग सब कुछ ये निर्मित करता है। तो यश प्राप्ति निश्चित रूप से होता है। बहुत सारे काम पहचान के बलबूते पर हो जाते हैं। दूसरी जो भाग्य रेखाएं हैं वो भी निकली हुई है जो सूर्य से शनि की तरफ झुक गई है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, हमेशा अपना नाम ख्याति बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा जोर देना, ये देखने को मिलता है। और अन्य कुछ और रेखाएं हैं जो बुध की तरफ से भी सूर्य की तरफ में आ रही है, तो बहुत सारे काम सफल हो जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर। तो बुध जो कारक है यहाँ पर वो आपके कम्युनिकेशंस के हैं, मार्केटिंग के हैं, वर्क मैनेजमेंट के हैं, बिजनेस के हैं। तो जब सूर्य से कोई रेखा गुरु यहाँ पर बुध पर जाए या बुध से सूर्य पे आए तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं कि ऐसे जातक अपने प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और वहीं जब सूर्य से शनि के ऊपर जाए तो शुरुआत में संघर्ष बहुत होता है किसी भी काम में, लेकिन अंततः परिणाम बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि शनि की तरफ भाग्य रेखा झुक रही है तो पैसा भी देगी, सम्मान भी देगी, संतुष्टि भी देगी, लाभ तो देगी ही देगी, पर शुरुआत में संघर्ष बहुत ज़्यादा करवाएगी ताकि परफेक्शन आपके काम में बहुत ज़्यादा अच्छे से आ सके। जब भाग्य रेखा या अन्य रेखाएं सूर्य और शनि के बीच में जाती है तो अपनी विद्या हमेशा दूसरों के काम आती है। इसीलिए आपसे बहुत सारे लोग आगे से रह करके एडवाइस लेंगे, गाइडेंस लेंगे, सजेशंस लेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा ये फलित भी होगा, यानी काम करेगा। जब बुध और सूर्य के बीच में रेखा होती है तो बहुत अच्छा घर बना पाने में, बहुत अच्छा नाम कमा पाने में, बहुत अच्छे रिश्ते बना पाने में, बच्चों का भविष्य उज्जवल होता हुआ यहाँ पर यह जो है दर्शाता है। कुछ समय के अतिरिक्त में यहाँ पर फिश सिंबल का साइन आ सकता है इस तरीके से। तो फिश सिंबल का साइन अगर यहाँ पर आ गया तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट या काम में, खासकर करियर में बहुत बड़े स्तर की प्रगति या सम्मान ये दिलाएगा। और आपके हथेली में जो रेखाएं हैं या जो भाग्य उदय का जो योग अभी या आने वाले समय में दिखाई दे रहा है वो 51 के लमसम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा भी मजबूत है, सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो रही है, और जीवन रेखा के अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भाग्य रेखा निकली हुई है जो बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ी हुई है, और फिर रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही है जो देश विदेश की यात्राएं भी कराती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं जो 51 के एज से बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस आपको लाइफ में डेफिनेटली दे देने वाले रहेंगे। जब भी सूर्य या शनि पर किसी की भी रेखाएं ज़्यादा देखने को मिलती है तो आप जैसे जातकों को लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग तरह के और बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल में कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपके पास रैंडम आकर कोई भी अपनी बात रखेगा, आप उसी बात को उठा करके कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने लाइफ का रख देंगे उसके सामने, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंसेस बहुत है, क्योंकि आपने हर क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र में हाथ आजमाया, हर तरह की गतिविधियों में आपकी हिस्सेदारी है। तो इस तरीके का सूर्य शनि हमेशा व्यक्ति को देरी से ही सही लेकिन सब तरह का लाभ देते हैं, सब तरह की इच्छा पूर्ति करवा देते हैं, इसीलिए इनको खराब स्थिति में हम नहीं मानेंगे। और बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं जब क्रॉस का साइन आ जाता है, छोटा मोटा कैसा भी,
या धोखे मिलते हैं, लेकिन वो धोखा किसी का फलित नहीं होता है। आपसे कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, फ्रॉड नहीं कर पाएगा, मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य शनि दोनों की स्थिति जब अच्छी है तो आप सिर्फ अच्छे रहिए। अच्छे का तात्पर्य कि ईमानदार रहिए, आपको प्रकृति कहीं ना कहीं से ला करके बहुत अच्छा परिणाम देगी। और जिसने जो भी कुछ गलत गतिविधियां की हो आपकी पीठ पीछे या आपके सामने या आपके साथ में, वो खुद ब खुद भुगतेंगे आपके सामने, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बुध की स्थिति पे हम देखेंगे तो एक हल्के से क्रॉस का साइन यहाँ हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा, और एक दूसरे क्रॉस का इधर भी है। जब क्रॉस का साइन बुध के ऊपर आता है तो हमेशा डर रहता है कि कहीं धन की हानि ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना मिल जाए, कहीं कोई चीटिंग एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन या पेपर राइटिंग इन सब के माध्यम से ना हो जाए। क्रॉस का साइन पार्टनरशिप में धोखा दिलवा देता है, और बिजनेस में यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट ऐसे देता है कि भय रहता है, चिंता रहता है कि व्यापार सफल होगा कि नहीं, इस क्षेत्र में काम करना चाहिए या नहीं। तो रिस्क जो है बिजनेस के लिए वो कहीं ना कहीं नहीं ले पाते। अदरवाइज अगर आपके बुध के क्षेत्र की स्थिति देखें तो एक से अत्यधिक रेखाएं सबसे पहले दिखेगी, जो व्यापारिक गुण देती है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, बहुत कम उम्र के दिखते हैं और लोगों को आकर्षित करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। लेकिन ये जो छोटे मोटे क्रॉस है इसके उपाय पहले करना ज़रूरी है, तब जाकर के आपको बहुत ज़्यादा धन जीवन में देखने को मिल जाएगा, और इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। जब भी क्रॉस का साइन होता है तो एक प्रॉब्लम ये रहता है कि समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी का भी कारक है, निर्णयों का कारक है, बुद्धिमत्ता का भी कारक है। तो सीधी खड़ी रेखाएं तो लाभ दे रही है कि बिल्कुल खराब से खराब परिस्थिति भी आप संभाल सकेंगे, लेकिन जो बाद में जाकर के पछतावा होता है कि ये बात उस समय कह देनी थी, ये निर्णय उस समय ले लेना था, उस तरीके का काम उस समय करना था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, ये जो बातें ये ज़्यादा देखने को मिलती है जब क्रॉस का साइन बुध पे हो। तो इसी का उपाय करना जरूरी है। हृदय रेखा के अंत में जब गौपूछ की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, अर्थात लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना या दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदत ये देता है। और हृदय रेखा से जब अन्य रेखाएं भी नीचे की तरफ जाए तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है, आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, ये रहता है। और यहाँ पर एक छोटे से द्वीप की आकृति बनी हुई है करेक्ट 54 में, तो इस समय आपको हेल्थ इशू डेफिनेटली आ सकता है। तो पहले से इसके प्रिकॉशंस रखने के अतिरिक्त अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, योगा प्राणायाम, किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देवें, क्योंकि जब आइलैंड का साइन हार्ट लाइन पे बनता है तो ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देता ही है। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए अभी से प्रिकॉशंस रखने हैं। और जब हृदय रेखा से रेखा इस तरीके से नीचे की तरफ आए तो ये थोड़े धोखों को या इमोशनल अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है जो अपने रिश्तों के कारण होते हैं। पहली रेखा निकली हुई है 48 एंड 9 में, सेकंड वन है 51 में, थर्ड वन है 53 में, फोर्थ वन है 54 में। तो इन सभी एजेस में किसी पर भी भरोसा रखकर काम करने से थोड़ा सा बचिए, फ्रॉड हो सकता है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं किसी भी स्तर पर नहीं रखनी है, अपेक्षाएं खुद से रखनी है, और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना है, भावुक होकर के निर्णय कम लेना है। इसके अलावा जो हृदय रेखा वो सीधे यहाँ से एक का एक पूरी की पूरी झुकी और उस शनि और गुरु के बीच में चल गई। तो शनि और गुरु के बीच में जब जाती है तो दोनों क्वालिटीज आ जाती है। जैसे कि गुरु व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु बनाते हैं, शनि व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों मिल गया। तो आप जैसे जहाँ तक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल होते हैं, अंधविश्वास नहीं होता है, पहला। दूसरा ये कि ये बहुत ही टू द पॉइंट, यानी डायरेक्टली अपनी बात को कहने की आदत भी दे देता है। जैसे आप किसी सभा में बैठे हैं या समूह में बैठे हैं या कोई वार्तालाप चल रही है, तो अंत में 2 से 3 पॉइंट ही ऐसे कहेंगे कि जिससे वार्तालाप ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो इतनी सटीक बात आप कह जाएंगे। क्योंकि शनि एक्सपीरियंसेस देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, तो एक्सपीरियंस और नॉलेज जब ये दोनों मिल जाता है तो पिन पॉइंट आंसर करने की आदत दिलवाता है, और थोड़ा सा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी दे देगा। तो बहुत कम लोग अंडरस्टैंड आपको कर पाने में सक्षम रहेंगे। जब भी मस्तिष्क रेखा एकदम अलग चले जीवन रेखा से तो बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं या खुद के ही स्तर से अधिकतर काम करते हैं। जिद्दी ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनाता है क्योंकि आप जैसे जब तक अपने अनुसार कोई काम को अंजाम ना दे तब तक संतुष्टि मिलता ही नहीं, बेचैनी बनी रहती है। ये कॉम्बिनेशन बचपन से व्यक्ति को हठी और अपने अनुसार काम करने की योजना
के अतिरिक्त काम करवाता है और मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत रखता है, जिसके कारण इंडिपेंडेंट नेचर हो जाता है। डिपेंडेंट बहुत कम देखने को मिलता है। किसी से मदद ले रहे हैं ये बहुत ही रेयर बात हो जाती है इस कंडीशन में। फिर यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो रुकी तकरीबन 38 और 40 के बीच में, और दूसरी जो मस्तिष्क रेखाएं हैं वो यहाँ पर निर्मित होना शुरू हुई जो बाइफोर्के के साइन में हो गई। ये कॉम्बिनेशन आपको इस बात को दर्शा रही है कि 40 के बाद से आपके सोच में गहराई बहुत आ गई, काल्पनिकता या इमेजिनेशन वो बढ़ गया, हर बात की गहराई पर जाने लगे, थोड़ा ओवर थिंकिंग होना शुरू हो गया। और जो सीधे रेखा जा रही है उसने इस बात को मजबूत कर रही है कि विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करने की काबिलियत बढ़ गई। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी ऐसे बाइफोर्के का साइन होता है मस्तिष्क रेखा में, तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी व्यक्ति को देता है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से सोचते हैं या अलग अलग तरीके से करने की, किसी भी काम को अंजाम करने की कोशिश करते हैं। बाहरी मंगल पे सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, तो जीवन में रोग, ऋण, शत्रु लंबे समय तक नहीं रहता। और जब बुध की रेखाएं अनेकों रेखाओं में हो यहाँ पर और आगे की तरफ बढ़े, तो बहुत कुछ जीवन में सीखना चाहते हैं या सीख चुके रहते हैं, लेकिन उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर पाते। तो अपने स्किल्स और स्पेशलाइजेशंस को बढ़ाना चाहिए, और ये सारे कॉम्बिनेशन बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माइंड लाइन में जब भी ट्रायंगल बनता है मरकरी लाइन के द्वारा, तो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़, अलग तरीके की थिंकिंग कैपेसिटी, मार्केट कैप्चर स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी बना पाने में, अच्छी प्लानिंग कर पाने में, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाने में सक्षम बनाता है। तो ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बनाता है अपने खुद के आइडियाज़ के द्वारा या प्लानिंग्स के द्वारा या डिसीजंस के द्वारा। तो इन सब का लाभ आपको 51 से क्यों कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि ये रेखा करेक्ट 51 पे बनी हुई है। और जो दूसरी रेखाएं हैं इसी क्षेत्र पे इस तरह की, ये सारी रेखाएं बार बार ध्यान मन को भटकाती हैं, यात्राएं ज़्यादा करवाती है। और इन सब रेखाओं में एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि हल्का सा क्रॉस का साइन चंद्र पे आ गया, तो इस कंडीशन में मन विचलित होता है या भयभीत होता है, या किसी भी तरह से हवा बाधा, नज़र दोष लगने जैसा खतरा रहता है। तो इसका थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी मस्तिष्क रेखा की बाकी गतिविधियों को देखा जाए तो एक मंगल की रेखा यहाँ और दूसरी यहाँ काटी हुई है। तो मंगल की रेखा जब भी काटती है तो उस समय पर किसी तरह का चोट लगना या माइनर एक्सीडेंट होना, एग्रेशन आना, ये देखने को मिलता है। तो ये समय था 17 से 18 के मिड में, और दूसरा समय था 23 से 24 के मिड में। और उसके बाद का जो जीवन रहा उसमें राहु की रेखाओं ने थोड़ा ज़्यादा असर डाला। तो भागा दौड़ी या जैसे हम कहते हैं भ्रम या इल्यूजन्स, वो 26 से लेकर के 32 के मिड में ज़्यादा रही। और मेंटली पीस या मेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन सब आना शुरू हो रही है, और अभी तो और ज़्यादा मेंटली आपको लाभ मिलेगा। रिसर्च कर सकते हैं, अपनी किसी कला को उभार सकते हैं, बट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करिएगा। लाइफ लाइन में एक अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि लाइफ लाइन से इतनी कम उम्र में भी प्रोग्रेस लाइन निकली, जिसके कारण लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती चली गई। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखने वाला होता है। और यहाँ ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, ये करेक्ट आपकी निकलना 25 की उम्र से शुरू हुई, और अंतिम जो निकल रही है वो तकरीबन 51-52 की उम्र में निकल रही है। तो यानी इस उम्र तक तो आप अलग अलग तरह के प्रयत्न करते रहे हैं, करते रहेंगे। और इसके बाद की जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा सुगम है, क्योंकि एक रेखा पूरी शुक्र पे झुक गई, कुछ रेखाएं बाहर की तरफ निकल गई, और अंततः फिश सिंबल बना दिया, जो व्यक्ति को मोक्ष, मुक्ति दिलवा ही देता है। और इसीलिए आपकी आयु भी लंबी है, और आप अपने घर परिवार को बहुत सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे। यात्राएं जो आप करेंगे वो धार्मिक भी रहेगी और देश विदेश की भी रहेगी, जिससे आत्मसंतुष्टि, आत्मपूर्ति आपकी हो जाएगी। और ये जो दूसरी सहयोगी रेखा आ रही है, ये बच्चों से या बहुत फैमिली के क्लोज मेंबर से मिलने वाले सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है। अप्रोक्स 26 के इस तक तो ज़्यादा किसी का सपोर्ट मिला ही नहीं था। उसके पहले तक तो आपने अपने लोगों को खोया था 16-17 की उम्र में, 23-24 की उम्र में। इसके बाद में भी तकरीबन 28 और 30 की उम्र में। लेकिन जो सहयोगी रेखा, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, वो करेक्ट 26 की उम्र से आ गया। तो इस उम्र से आपको अपनों का, दूसरों को, प्रकृति का सहयोग अच्छा मिलने लगा। तो लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी सब कुछ रहेगा। और शुक्र भी इसी बात को दर्शा रहा है कि तमाम तरह की सुख सुविधा अथवा संसाधन जीवन में आपके रहने वाले हैं। इस तरह की अधिक आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंता निश्चित देती रहती हैं, घर परिवार के रिगार्डिंग, अपनी सोच के रिगार्डिंग या अपने निर्णयों के रिगार्डिंग। लेकिन क्या हो रहा है कि ये रेखा जीवन रेखा के निकट नहीं आ रही हैं अब,
तो चिंताएं तो रहेगी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं रहेगी या इतनी घातक भी नहीं रहेगी कि जो पूरे जीवन शैली को ही प्रभावित कर दे। तो अब जीवन में सुधार बहुत होगा, समृद्धि बहुत आएगा, शांति सुख में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुधरेगी, क्योंकि आप गुरु का जो भी काम करेंगे वो अंततः आपके फैमिली कंडीशंस को बहुत सेटिस्फाइड करेगा, बहुत अच्छा करेगा। और चंद्र पे जब अधिक रेखाएं इस तरीके से देखने को मिले तो अनेकों तरह की इच्छाएं मन के अंदर दबी रह जाती हैं, तो उसको थोड़ा बढ़ावा दें। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अपने लर्निंग्स को, स्पेशलाइजेशन को, स्किल्स को डेवलप करिए, तो उसमें आपके मनोवांछित फल भी मिलेगा। और अंततः जो सूर्य की रेखा है वो लंबी है, मजबूत है, इसलिए समाज में बड़ा पद, सम्मान, रुतबा, यश और गुडविल, ये सब कुछ अच्छा मेंटेन रहेगा। और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या 51 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि लाइफ लाइन की कंडीशंस बहुत अच्छी है। लाइफ लाइन की कंडीशन जब अच्छी होती है तो जीवन ऊर्जा व्यक्ति का बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसके अतिरिक्त शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मस्तिष्क रेखा में इधर भी बायफोर्क का साइन है, जो अलग अलग तरीके के काम में एंगेज करवाता है, एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत दे देता है। अब यहाँ पर जो चंद्र की भाग्य रेखा वो आप देखिए, रुक रुक करके ही सही, लेकिन अंततः शनि के निकट पहुंची और शनि की खुद की रेखा आ गई। तो एक बार में तो नहीं, लेकिन अनेकों प्रयत्न प्रयास में आपका काम बन गया और अंततः दोनों हथेली में सूर्य की रेखा ऊपरी तौर पे बहुत मजबूत है, इसलिए आपके अंदर कभी भी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल की कमी ना हो सकी। भले ही आपका मन किसी काम में लगे ना लगे, करियर में स्ट्रेस रहे, ट्रबल रहे, दूसरों का सहयोग मिले ना मिले, धोखे मिले, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए आपका जीवन दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे यानी आपके घर परिवार के अनदर मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स या कलीग्स हो गए, जान पहचान वाले हो गए, उन सब के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होने जा रहा है। और आगे चल के तो बहुत ही एकदम अग्रिम सुख आपको जीवन में देखने को मिलेगा। और यात्राएं बहुत सुखद रहेगी, इसलिए यात्राओं को जीवन में कभी भी ना टालें। यात्रा हमेशा आपके मन को खुश करेगी और भाग्य को बढ़ाएगी और जीवन के स्तर को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी। चंद्र की स्थिति पे दोनों हथेली में क्रॉसेस के साइन हैं, तो गलत संगत, आदत, लोगों से या गलत मानसिकता से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। बाकी कोई और तकलीफ परेशानी आपके जीवन में नहीं है। बहुत सारे जीवन में लोगों को खोया, बहुत सारे कष्ट सहे, बहुत उतार चढ़ाव भी देखी, लेकिन हथेली में जीवन रेखा आपकी इतनी मजबूत है, मस्तिष्क रेखा मजबूत है, सूर्य का बल इतना अच्छा है कि सब सहते हुए आप यहाँ तक आए। तो अब आपके जीवन में सिर्फ सुख, शांति, समृद्धि ही आने वाला है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।